इमरान खान जैसे इंसान के बारे में ही एक मर्तबा बाबा इशफाक अहमद मरहूम ने फरमाया था कि जिस पे करम है उससे कभी पंगा ना लेना, वो तो करम पे चल रहा है। तुम चलती मशीन में हाथ दोगे तो उड़ जाओगे। करम का फार्मूला तो कोई नहीं, हाँ उस करम की वजह जरूर ढूंढो। आज पाकिस्तानियों समेत पूरी दुनिया ये मानने पर मजबूर है कि इमरान खान अल्लाह का एक ऐसा बंदा है कि जिस पर अल्लाह की ज़ात का खास करम है और लोग इमरान खान से वालिहाना मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करीम की ज़ात पाक हमारे कप्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उसकी ज़िंदगी के दुश्मन कभी अपने नाकाम मंसूबों में कामयाब ना हो। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। बाबा जी इशफाक अहमद अपनी बात जारी रखते हुए इमरान खान जैसे शख्स के बारे में फरमाते हैं कि जहां तक मेरा मुशाहिदा है, जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पर रब का करम है तो उससे मैंने आजिज ही पाया। पूरी अकल के बावजूद बस सीधा सादा सा बंदा, बहुत तेजी नहीं दिखाएगा, उलझाएगा नहीं, रास्ता दे देगा, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा और सादा बात करेगा। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या हमारा फकीर फितरत कप्तान बिल्कुल ऐसा ही इंसान नहीं है कि जिस पर उस जात पाक का खसूसी करम होता है। बाबा जी मजीद फरमाते हैं कि मैंने हर करम हुए शख्स को मुखलिस देखा, अखलास वाला, वो अपनी गलती को मान जाता है, माजरत कर लेता है। जिस पर करम हुआ है ना, मैंने उसे दूसरों के लिए फायदा मंद देखा है। और फिर ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जात से अल्लाह की मखलूक को नफा हो रहा हो और अल्लाह आपके लिए कशादगी को रोक दे। वो आप पर और भी करम करेगा। मैंने हर साहिब करम को एहसान करते देखा है कि वो हकदार को उसके हक से ज्यादा देता है। उसका दर्जन 13 का होता है, 12 का नहीं। इमरान खान की तरह अल्लाह के करम के पहिए को चलाने के लिए आप भी अपना दर्जन 13 का करो। इंसानों पर अपनी कमिटमेंट से थोड़ा ज्यादा एहसान किया करो, नहीं तो क्या होगा, हिसाब पे चलोगे तो हिसाब ही चलेगा। दिल के कंजूस के लिए कायनात भी कंजूस है और दिल के सखी के लिए कायनात खजाना है। जब जिंदगी के मामलात अड़ जाएं तो समझ जाओ तुमने दूसरों के मामलात अड़ाए हुए हैं, इसीलिए आसानियां दो तो तुम्हें भी आसानियां मिलेंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कप्तान ने सच्चे दिल से इस मुल्क की गरीब आवाम की जिंदगी आसान करने की कोशिश की और उसकी अपनी राह इतनी आसान हुई कि पाकिस्तान और अमेरिका की तमाम ताकतों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसे हुकूमत से बाहर किया, तो वो अपने मुल्क के लोगों के दिल में बस गया और ऐसा बसा है कि अब उसे अवाम के दिलों से निकालना दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए भी नामुमकिन हो चुका है। इमरान खान पर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करम है कि अल्लाह ताला की खसूसी करम से इमरान खान ने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी ऐसा उड़ा कर रख दिया है कि अब किसी के अंदर ये जुर्रत या हिम्मत ही नहीं है कि वो इमरान खान से दो टोक और आंख में आंख डालकर बात करते हुए कहे कि हम इलेक्शन करवाते हैं, पाकिस्तानी अवाम से फैसला करवाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम किसको सादिक और अमीन समझती है और इसको पाकिस्तान को लूटने वाला समझती है। कौन है जो पाकिस्तानी अवाम का दुख दर्द अपना दुख दर्द समझता है और कौन है कि जो पाकिस्तानी अवाम के दुख दर्द के ऊपर भी उनका मजाक उड़ाता नजर आता है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इतनी ही अखलाकी जुर्रत है तो वो आए और इमरान खान का मुकाबला करने के लिए ऐलान करे कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। जिस पाकिस्तानी को इमरान खान पसंद है वो इमरान खान को वोट दे और जिस पाकिस्तानी को मुस्लिम लीग नून पसंद है वो मुस्लिम लीग नून को वोट दे। तो फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला का जो खसूसी करम इमरान खान पर है, तो उस करम के नतीजे में इमरान खान ऐसा क्लीन स्वीप करेगा कि जो क्लीन स्वीप पाकिस्तानी कौम ने पिछले 72 सालों में नहीं देखा होगा। और ये भी मुमकिन है कि उस क्लीन स्वीप के नतीजे में इमरान खान की पार्टी के सिवा बाकी तमाम सियासी पार्टियां ऐसी उड़ जाएं कि फिर उनको ये उम्मीद ही ना रहे कि वो आने वाले कभी इलेक्शन जीत पाएंगी या आने वाले इलेक्शंस में वो कोई सीट अपने नाम कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और यकीनी बात है कि जो लोग 22 करोड़ लोगों के दिलों में बसता हो, यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का खसूसी करम उस शख्स पर होगा। और पाकिस्तानी उस शख्स से जितनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को एक मरतबा फिर दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होने की रेस में शामिल कर देगा कि जिस रेस में पाकिस्तान इमरान खान के दौरे हुकूमत में शामिल हुआ था। और अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको ये भी दुआ करनी है कि पाकिस्तान को तमाम तर खतरात से निजात दिलवाए और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हों, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी जान है, पाकिस्तान ही हमारी पहचान है, पाकिस्तान ही हमारी शान है।